सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके बंद कर देनी पूरी चाहिए। तरीके से बंद कर दे ताकि जो प्लास्टिक है थोड़ा हमारी नदी सही रहे। देखिए पीछे एक मशीन भी पहले लगी हुई है जो सफाई करके तमाम कूड़ों को निकाल कर फेंक रही है। वजीराबाद से होते हुए जाकर यमुना जी में मिल जाएगी। दोस्तों, यमुना नदी को साफ़ करने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं, पीछे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लगी है, इसी तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको निकाला जाता है, निकाल कर यहाँ पर पीछे रखा जाता है। वेस्ट मटेरियल के रूप में ज़्यादातर प्लास्टिक निकल रही चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक इन नालों का पानी डायरेक्ट आता रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं छोड़ा जाएगा, तो नदी को कैसे साफ़ किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, सरकार ने मुहिम चलाई है और रंगत भी पहले दिन से दिख भी रहा है। पहला काम है, पहले फेज़ का काम है वेस्ट मटेरियल को निकालना, दूसरे फेज़ में नदियों की सफाई करना है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहीं पर मिल गए एक प्रकृति नदियों की सफाई पर बड़ा काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जब से इन नदियों की सफाई का काम सरकार ने, दिल्ली सरकार ने लिया है, क्या लग रहा है कि नदी साफ़ हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, ज़रूर होएगी, क्यों नहीं होएगी। क्योंकि अब देखो ना, आपके सामने 4-5 मशीनें लगा रखी है। इसी लाइन में कम से कम 15-20 मशीनें लगा रखी है, जो कि ये जो नदी में जो गंद है, जितना भी है गर्द उर्द और गंद जितना भी है, जलकुंभियाँ, ये सब निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये देखो जेसीबी भी लगाई हुई है, ये स्पेशल मशीन इसके अंदर उतरती है और जो अंदर जो दबा हुआ गंद है वो उसको निकाल के यहाँ पे अभी फर्स्ट फेज में जो वेस्ट मटेरियल को निकाल रहे हैं। हाँ, फर्स्ट फेज में वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको निकाला जा रहा है। और फिर आप ये नाले भी देख सकते हैं, इसकी भी सफाई अभी स्टार्ट करी जाएगी। यहाँ पे एसटीपी प्लांट। इसका जिम्मेदार कौन है? लोग हैं कि सरकार? लोग ही हैं जो फेंक देते हैं गंद इधर उधर से ला के फेंक। ज़्यादातर प्लास्टिक से बनी चीज़ें यहाँ पर है, सिंगल यूज प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा प्लास्टिक। और प्लास्टिक मैं तो कहता हूँ बंद ही करना चाहिए सरकार को। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके बंद कर देनी पूरी चाहिए। तरीके से बंद कर दे ताकि जो प्लास्टिक है थोड़ा हमारी नदी सही रहे। हमारे तो सरकार ने बोला है कि हम 3 सालों में यमुना जी को साफ कर देंगे। हम जहाँ पर हैं ये साहिबी नदी का किनारा है और कभी नदी हुआ करती थी, आज नाला हो गया। तो आपको लग रहा है ये फिर दोबारा नदी का रूप ले पाएगी? ये ऐसा है, ये नदी एक छोटी सी तो नदी है नहीं, ये आती है अरावली हिल गुड़गांव से होते हुए, वहाँ से आती है। वहाँ पे जो पानी है वहाँ एकदम साफ है, पर अच्छा, वहाँ पर पानी पूरा, वहाँ पानी एकदम साफ है। लेकिन जैसे ये दिल्ली में एंट्री करती है, हरियाणा से दिल्ली में, तो ये इसके अंदर नाले गिरने लग जाते हैं। आप नजफगढ़ जाओ या फिर द्वारका की साइड जाए तो वहाँ से ये नाले गिरना इससे स्टार्ट हो रहा है। तो फिर वहाँ पे तो ये नदी है, यहाँ पे आके नाला बन रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों को अब भाई जागरूकता आनी चाहिए ना भाई, नदियों को, लोगों को जागरूकता पानी के लिए खासकर दिल्ली वाले कितना तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं पानी के लिए। नदियाँ साफ सुथरी रहे, अगर नदी साफ सुथरी रहे तो बंदा इसी को पानी साफ सुथरा करके अपना जो पानी की किल्लत है उसको ख़त्म की जाएगी यहाँ पे दिल्ली में। आपको क्या लग रहा है, इतने दिनों से आप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार, तो इन नदियों को साफ करना है तो आपके हिसाब से क्या क्या 5 पॉइंट बताइए? पहला पॉइंट तो यह है कि हम सबसे पहले जनता को सुधरना चाहिए, जनता को। दूसरा पॉइंट प्लास्टिक को इसको बंद कर देना पूरी तरीके से बैन। तीसरा जो जितने भी नाले गिर रहे हैं इसको बंद करना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। और चौथा, जितनी भी इसके अंदर आप जलकुंभियाँ देख रहे हैं, जलकुंभियाँ इसको जितनी भी यहाँ पे तो हमने निकाल ली, लेकिन और पीछे जितनी भी जलकुंभियाँ उसको निकाली जाए ताकि जलकुंभियों के नीचे जितना भी गंद फंसा हुआ है वो भी यहाँ से निकाला जाए, तब जाके हमारी जो नदी है वो साफ़ सुथरी होएगी। तो ये सरकार की मुहिम से लग रहा है कि चलो देरी से मुहिम से लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है और जल्दी साफ़ हो जाएगी। ये भी है कि जैसे सरकार ने बोला 3 साल के अंदर हो जाएगा, अभी जुम्मा तो 1-2 महीने ही हुए हैं सरकार के बने हुए, तो काम तो ज़ोर शोर से स्टार्ट हो ही रखा है। पर यह है कि हमारे को पूरी उम्मीद है और दिल्ली की जनता को भी पूरी भाजपा से उम्मीद है कि यहाँ पे जो सफाई है, ये जो नदी है, ये नदी अपना असली रूप ले लेगी, नाले का रूप छोड़ के। तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ये नाले से नदी, बड़ी बात होगी। लोगों को आज जो पानी की दिल्ली की किल्लत हो रही है, दिल्ली में पानी की, वो बहुत बड़ी जो किल्लत है ख़त्म हो जाएगी। यमुना जी का पानी पीने लायक हो जाएगा कुछ समय में? हाँ, ज़रूर हो जाएगा, 101%। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी पेशकश थी। आने वाले समय में और हम दिखाएंगे यमुना में, साहिबी नदी में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट का काम कैसे चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे। तो इस समय यमुना की सफाई को लेकर एक मुहिम चली है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए पीछे एक मशीन भी पहले लगी हुई है जो सफाई करके तमाम कूड़ों को निकाल कर फेंक रही है। लेकिन एक और दूसरा सच आपको दिखा रहा हूँ, बीजेपी की सरकार बनी है, चीज़ें सब सही है, हम साहिबी नदी के पीछे हैं, साहिबी नदी के तट पे हैं। ये वही साहिबी नदी है जिसे अब नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत से निकल कर आने वाली ये नदी 50 साल पहले ऐसा भी माना जाता है कि लोग इसमें पानी पीते थे, बहुत सारी मछलियाँ थी, गाय भैंसे इसमें पानी पीती थी, लेकिन आज ये पानी जहर बन चुका है
ऑक्सीजन लेवल 0 है। जब आप ये देखेंगे तो जैसे लगेगा फैक्ट्री का डायरेक्ट पानी है। पीछे एक नाला आकर इसमें मिल रहा है पंजाबी बाग के एरिया में, देखिए डायरेक्ट उसमें सारे कूड़े के पहाड़ हैं, चीज़ें हैं, और डायरेक्ट जो सीवर का पानी है, गंदगी पूरी आपको दिख रही होगी, ये डायरेक्ट इस साहिबी नदी में आकर मिल रही है, जो नाला बन चुका है। अब ये डायरेक्ट वजीराबाद से होते हुए जाकर यमुना जी में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो है दिल्ली के तमाम नालों को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम नदियों को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहली बात थी कि हम नदियों को, दिल्ली के सीएम भी बोल रहे हैं कि 3 साल के अंदर हम यमुना जी को पीने लायक पानी बना देंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको लग रहा है कि जब तक इन नालों को हम रोकेंगे नहीं, क्या तब तक हम इन नदियों को साफ कर पाएंगे। और ये सामने पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ी सी मशीन है जो इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकाल कर बाहर रख रही हैं। दोस्तों, अगर हमें यमुना के अस्तित्व को बचाना है, नदियों के अस्तित्व को बचाना है, जैसा कि डेटा भी कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2021 से सारे सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया था, लेकिन आज भी जब हम इन नदियों के किनारे जो ये मशीनें निकाल रही हैं, 90% जो कचरा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो प्लास्टिक का निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर चाहे जमुना हो, चाहे समुद्र हो, चाहे ये साहिबी नदी हो, अगर इसको साफ करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले जो है प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक बैन करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो कचरा अगर कोई है तो सिंगल यूज प्लास्टिक का है। जो लोग डेली की चीज़ें, जैसे आप देखो ना, अभी आगे तो आपको और दिखाएंगे, जैसे ये पानी की बोतल, आप ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये भी इसी के अंदर लोग ले आकर फेंक देंगे, तमाम कूड़े वाली चीज़ें। तो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये नाला, जो साहिबी नदी एक नाला बन चुका है, एक फिर से एक नदी के रूप में तब्दील हो जाए, लोग यहाँ पर घूमने आए, देखने आए। लेकिन आप यहाँ 5 मिनट खड़े होंगे तो मुझे लगता है बेहोश हो जाएंगे, इसके अंदर से स्मेल इतनी आ रही है। इस मशीन को आप ध्यान से देखिए, काम तो चल रहा है, दिल्ली सरकार ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इन नदियों में, साहिबी नदी हो चाहे यमुना जी की नदी हो, जितने भी नाले 15-16 नाले आकर डायरेक्ट यमुना जी में इस तरीके से मिलते हैं, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, अगर कहते हैं ना 21-22 किलोमीटर की टोटल दूरी है दिल्ली में, तो दोस्तों आने वाले समय में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सरकार की मुहिम रंग लाएगी। लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए। नदियों में खासकर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक जब डालते रहोगे, डेली सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करोगे, चाहे सब्जी लाने में, चाहे फ्रूट में, चाहे जहाँ पर भी, वो ले आकर कहीं कहीं आप कूड़ेदान में डालोगे, कूड़ेदान से डायरेक्ट इन नदियों में आ जाएगा, नजफगढ़ नाले में आ जाएगा, साहिबी नदी में आ जाएगा, तो सोचो दिल्ली का क्या हाल होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तरफ जोरों शोरों से ऐसी मशीनें तमाम जगह लगी हैं, इन नालों की सफाई हो रही है, नदियों की सफाई हो रही है, लेकिन दूसरा सच ये है भी है दोस्तों कि नालों से आज भी जो है गंदा पानी डायरेक्ट आ रहा है, बिना ट्रीटमेंट के ही जाकर मिल जा रहा है। तो आने वाले समय में आपको और सारी वीडियोस हम दिखाएंगे और सच दिखाएंगे कि किस तरीके से इन नदियों की गंदगी को, खासकर यमुना की नदी को साफ कैसे किया जाएगा, इस साहिबी नदी को साफ कैसे किया जाएगा।